राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहा है, जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बनी हुई है तो क्या वो भी वोट चोरी करके बनी? 500% कि सरकार कांग्रेस की आ रहा है ऐसा जनता महसूस करते हैं और वहाँ पे बीजेपी का सरकार आता है। वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। वोट चोरी जो जनता नहीं जानती है ना, क्योंकि देश की जो मीडिया है वो सिर्फ मोदी जी की खरीदी हुई मीडिया हो चुकी है। और आने वाले 2028 में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसका मुखार फेंकेंगे। मोदी जी वोट चोरी की है, कोई सबूत मिला उनका? बिल्कुल मिला है। राहुल गांधी पूरा पटल पे पूरा तथ्यों के साथ रख दिया। रक्षा करके 1,000 रुपया दे बोले हाँ। कभी पैसा में आ रहा है? पैसा नहीं फोकट में आपका स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहाँ पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे शिक्षित विकसित लोग हैं सिर्फ वही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर में हैं, जहां पर आज कांग्रेस का बहुत बड़ा आंदोलन है, जो कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा है। आज यहाँ पर बहुत सारी तमाम जनता आई हुई, इनकी जो समर्थक में आए हुए लोग, आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है और बाहर से लोग आए। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने आए और क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार का कार्यक्रम है। आप बताएंगे आप कहाँ से आए? कोरिया से। क्या करना है? आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम है, तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो क्या वोट चोर गद्दी चोर ऐसा नारा क्यों लगाया गया? वोट चोरी किए हैं। कौन चोरी किया? सरकार किया है। किसको गद्दी छोड़ने के लिए बोल रहे हो? भाजपा सरकार। कौन सी? कोई एक बड़ा नेता तो होगा, नाम उसका? मोदी जी। तो वोट चोरी की है, कोई सबूत मिला उनका? आप लोग? बिल्कुल मिला है। राहुल गांधी पूरा पटल पे पूरा तथ्यों के साथ रख दिया। तो जो अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है साय की, तो क्या वो भी चोरी करके बनी है? हो सकता है चोरी करके बना। उसी की जांच हो रही है यहाँ भी। सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे जांच चल रही है। आइए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोग क्यों आए हैं। आप बताएंगे आज आप लोग क्या कार्यक्रम में हम लोग प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कार्यक्रम में आए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसको छोड़ा रहे गद्दी? सरकार को। आज कोई बड़ा नेता भी आने वाला है क्या? बिल्कुल, सचिन पायलट जी। तो ये वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा ऐसा क्यों लगाया गया? क्योंकि वोट चोरी किया गया है। कहाँ चोरी हुआ वो? सरकार ने चोरी की है। कहाँ चोरी की? राहुल गांधी ने पूरा बायोडाटा दे दिया है ना। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बैकुंठपुर कोरिया जिला। आज जो कार्यक्रम है वोट चोर गद्दी चोर, इस कार्यक्रम में जितने भी आए प्रदेश स्तर पर दूर दूर से, मैं सभी को हृदय से आभार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और रही बात आज यहाँ पे प्रोग्राम में आम पब्लिक को देखा जा रहा है कि अपनी इच्छा से इतने दूर से जो आए हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, कि भारत के नागरिक इतने परेशान हैं कि आदमी की हक और अधिकार को ये जो आज के बैठे सरकार चोरी कर रहा है, इसमें आम जनता काफी भयभीत और परेशान है। स्वयं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है। तो वोट चोरी हुआ उसका सबूत है आप लोग के पास? हकीकत तो यह है कि सरकार कांग्रेस की आ रहा ऐसा जनता महसूस करते हैं और वहाँ पे बीजेपी का सरकार आता है।
पूरी 100% उम्मीद रखा जाता है कि विधानसभा में कांग्रेस जीत रहा है, वहाँ पे बीजेपी जीतता है। ऐसे परिस्थिति में तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बनी, क्या वोट चोरी से बनी है? जी ये जो है ऐसे जगह, ऐसे विधानसभा में इन लोग छेड़छाड़ी करते हैं, जहाँ पे लोग हार रहे हैं वहाँ के लोग चोरी करते हैं। यहाँ जो वोटिंग काटने का काम है, जोड़ने का काम है, ये सारी बीजेपी के षड्यंत्र जो चाल है, जहाँ पे लोग हारते हैं वहाँ पे लोग चाल चलते हैं, इस प्रकार की है। जैसे बाकी क्षेत्र में जैसे कांग्रेस जीता है तो उस जगह में चोरी नहीं हुआ है? हकीकत तो ये है जहाँ पे ऐसा ही लोग का जो रहता है कि जो नेता सक्षम नेता हैं, जो सरकार में जा सकते हैं, ऐसे जगह पे लोग छेड़छाड़ करते हैं। जहाँ नॉर्मल है, जहाँ विधायक कुछ कर नहीं सकता, ऐसे जगह के लोग छोड़ देते हैं। कांग्रेस नेता क्या है, NSY के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके कार्यकर्ता भी उपस्थित। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते कि आज क्या है कार्यक्रम और क्यों आए हैं, क्यों आए भैया? देखिए, जिस प्रकार से देश में वोट चोरी का सिस्टम चालू हुआ, जिसका खुलासा राहुल जी ने किया, आज उसी का तर्ज पे इस बिहार के बाद बिलासपुर में वोट चोरी गद्दी छोड़ को लेकर आयोजित इस सभा में NSY के हजारों साथी उपस्थित हुए हैं, युवा कांग्रेस के हजारों साथी उपस्थित हुए हैं और आम जन को देख सकते हैं। जन सैलाब है कि वोट चोरी की असलियत को जानने लोग आए हैं और धीरे धीरे खुलासा हो चुका है और भी प्रदेशों का वोट चोरी का खुलासा आपके समक्ष रहेगा। कौन बड़े नेता आ रहे हैं आज सभा को संबोधित करने? सचिन पायलट जी माननीय देश के जन नेता है, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी है, वो हमारे भी साथ उपस्थित हुए हैं, तो इसलिए हम लोग सचिन पायलट जी को आज सचिन पायलट जी आ रहे थे, क्या वोट चोरी रुक जाएगा उससे? वोट चोरी जो जनता नहीं जानती है ना, क्योंकि देश की जो मीडिया है वो सिर्फ मोदी जी की खरीदी हुई मीडिया हो चुकी है। तो आज हम लोग जन जन हर जिले में बताते हुए जा रहे हैं कि वोट चोरी जो हुआ है साक्ष्य के साथ दिखाते हुए जा रहे हैं। मरे हुए आदमियों का वोटिंग हो चुका है और जो जीवित है उस आदमी का मृत वोट दिखा रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम। तो अभी जो शायद सरकार में छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बनी हुई है, तो क्या वो भी वोट चोरी करके बनी हुई है? 500%। आप ये नगरीय निकाय चुनाव में देख लीजिए, आपके समक्ष है सब चीज, आपके समक्ष है। जो विगत वर्ष जीते हुए जो 2-2 हजार के फासले से जो पार्षद थे, जिनके जो जन नेता अपने वार्ड के, कभी कोई भी सरकार रहा है वो जीतते ही आए, वो 300 वोट से जीत रहे हैं। इसकी आकलन लगा लीजिए आप। जैसे अब जो विधायक जो हारे हैं कांग्रेस के, उनका क्या कहना है फिर आपका? बड़े नेता विधायक जो हारे कांग्रेस के, उनका क्या कहना है? ये बड़े लोगों का निर्णय है ना, बड़े लोग को सब जानकारी है। आज हम तक भी पहुंच चुका है, आम जनता के बात पहुंच चुकी है। तो आम सभा नहीं होता वोट चोरी को लेकर। ये भी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, कुछ समझ के ही, कुछ सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करके इतना बड़ा आयोजन किया, किस मुद्दे को लेकर की है। देखिए, आज जो वोट चोर गद्दी छोड़ का आम सभा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बैठे उच्च नेताओं ने वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस के हमेशा लोगों को आरोप के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं करके, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठे उच्च नेता नरेंद्र मोदी के सरकार में जो वोट चोरी का घोटाला है, आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के न्यायदानी के पावन नगरी में आज हमारे बीच सचिन पायलट जी आ रहे हैं और ये बताने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ को कि भारतीय जनता पार्टी के दोगले सरकार, ये दोहरे चरित्र के सरकार के जो वोट चोरी का बयान चल रहा है ना, उसको हमारे बड़े नेताओं ने जनता के बीच बात रखकर रोकने की काम कर रहे हैं। और आने वाले 2028 में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। जो अभी शायद सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, क्या वो वोट चोरी करके बनी? 100% वोट चोरी करके बनी है। आज चुनाव करवा दो, भारतीय जनता पार्टी के मैं कोई भी नेता को बोलता हूँ, आज चुनाव लड़े, आज मैदान में आ जाए, उन लोग 10 सीट नहीं पाएंगे। उन लोगों ने हमेशा गरीबों के साथ, हमेशा आम जनताओं के साथ, हमेशा युवाओं के साथ, हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ और अब वोट चोरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्री बार मिले मंत्री का बोला नहीं मिलेगा, मिले सब रक्षा करके 1000 रुपया दे बोले।
कभी पैसा में आ रहा तो पैसा नहीं फोकट में आपका काला मंत्री दिखा रहा है कौन मंत्री आए बतावे ना क्या बतावे कौन मंत्री आए कैसे पता नहीं जब यहाँ लाख भाषण लेते तो नहीं पता। अच्छा तुम बोला नहीं पता हमला नहीं पता है तोला पता है तो बताना। सचिन पायलट आए जाना था सोलह नहीं जाना ना मैंने। मतलब आप मानते हो ना जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा गिर गई है वोट चोरी पूरी तरह से गिरी हुई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा लगता है? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे, विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देना, इस बात की वो संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल है वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। तो हम लोग चिंतित इस बात से है कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कुछ सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज